यहाँ पे फिक्र की कोई बात नहीं। इस टूटी फूटी जगह पे कोई नहीं आता। तुम बिल्कुल सेफ हो। राय सिंह के लिए काम भी करते हो और उसे डबल क्रॉस करके मेरी मदद भी करते हो। मैं कुछ समझी नहीं। तुम राय सिंह के प्राइवेट प्लेन में आई थी, उसके हाथों में हाथ डाल के, और झूठ भी बोला तुमने उससे। लॉजिकली स्पीकिंग, अगर तुम उसे धोखा दे सकती हो तो फिर मैं क्यों नहीं? अपने मकसद तक पहुंचने के लिए राय सिंह के हाथों में हाथ डालना एक जरिया था। राय सिंह तुम्हारे मकसद तक पहुंचने का जरिया था, और झूठ के जरिए राय सिंह को खत्म करना मेरा मकसद है। क्या मतलब? तुम्हारी और मेरी कहानी काफी सिमिलर लगती है। किसी जानवर ने हमारे जीने का सहारा छीन लिया, और जब तक हम उसे खत्म नहीं कर देते हमें सुकून नहीं मिलेगा। राय सिंह ने तुम्हारे जीने का जरिया छीन लिया? मैं कुछ समझी नहीं। मैं कनाडा में रहता था। आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बचपन में ही मॉम डैड गुजर गए। रिचा मेरी छोटी बहन बहुत प्यार करती थी मुझसे और मैं उससे। मैंने सोचा एक बार यहाँ पर कनाडा पे सेटल हो जाऊं तो मैं उसे अपने पास बुला लूंगा, लेकिन मेरे बुलाने से पहले ही उसने मुझे यहां बुला लिया। कौन था वो रिचा? किसने किया तुम्हारे साथी से? राय सिंह। उस राय सिंह ने मेरी बहन को मार डाला, और अब जब तक मैं उसकी चलती हुई चिता न देख लूं मुझे सुकून नहीं मिलेगा। ये कैसे लोग हैं जिनकी एक रात की अय्याशी की कीमत किसी की जिंदगी हो सकती है? और अब उसे अपनी जान देकर ही रिचा की मौत की कीमत चुकानी होगी। अगर तुम उससे बदला लेना चाहते हो तो उसके साथ काम क्यों कर रहे थे? खून नहीं खौलता तुम्हारा? हाँ, खून खौलता है मेरा, लेकिन मैं उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रहा हूं ताकि जब मैं उस पर केस चलाऊं उसे फांसी से कोई ना बचा सके। तो तुम उसे खुद नहीं, कानून के हाथों से मारना चाहते हो? मैं उसके खून से अपने हाथों को गंदा नहीं करना चाहता। और यही फर्क है तुम में और मुझ में। ये मेरा इंतकाम है, ना पुलिस ना कानून। सिर्फ मैं मारूंगी इन बास्टर्ड्स को। पर कैसे? मैं पिछले कुछ महीनों से इनके साथ काम कर रहा हूं, काफी सबूत इकट्ठे किए। हर रोज कुछ ना कुछ नई चीज मेरे हाथ में लगती है, लेकिन उन लोगों के पीछे कौन सी ताकतें हैं हमें उसका अंदाजा तक नहीं है। तो सिर्फ रिसर्च करते रहे कि तुम्हारा तरीका होगा, मेरा नहीं। मुझे मेरे पति की मौत का इंतकाम चाहिए। तुम बिना सोचे समझे अपना बदला लेना चाहते हो, और मैं सोच सोच कर कुछ नहीं कर रहा। अनामिका, कहीं ना कहीं मुझे तुम जैसा बनना होगा और तुम्हें मेरे जैसा। तो अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करते? तो मैं सबसे पहले ये पता लगाने की कोशिश करता हूँ कि अगर रोहन का मर्डर हुआ है तो क्यों हुआ है, क्योंकि हर मर्डर के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, और हर कारण के पीछे कोई ना कोई कातिल। You're right. लेकिन अगर रोहन के खून के पीछे का क्यों पता करना है तो कैसे पता करें? अनामिका, तुम अपने पुराने घर के बारे में कुछ बता रही थी ना? हाँ, पर वहां क्या मिलेगा? मेरा मानना है कि अगर हमें कुछ मिलेगा ना, वही मिलेगा। ये पुलिस की सील है, इसे तोड़ नहीं सकते। जानता, लेकिन कुछ ना कुछ करके अनामिका हमें ये ताला तो खोलना ही पड़ेगा। वन सेकेंड, आई थिंक रोहन और मैंने शायद यहाँ पे एक इमरजेंसी चाबी छिपाई है। एक मिनट।
रियली बेबी, क्या फ्रेश जगह है ना चाबी छुपाने की। यहाँ तो कोई ढूंढ ही नहीं सकता। अमर अकबर एंथनी नहीं देखी थी क्या? विनोद खन्ना को 30 साल पुरानी टॉय गन मिली थी, मस्त गड़ी हुई। ओह गॉड। क्या होगा, तुम घर की चाबी बार बार घर के अंदर भूल जाती हो, इसलिए कर रहा हूँ ये। जिस दिन काम आएगी ना तो याद करोगी मुझे। अनामिका, यहाँ पे ऐसी कोई जगह है जहाँ पे रोहन अपने ऑफिस की फाइल्स रखता है? यू नो ना, ये दुल्हन का दहलीज पार करना एंड ऑल डजंट वर्क इन आवर केस। मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ। लेकिन दुल्हन की तरह तो पहली बार आ रही हो, राइट? राइट। पहली बार मुझे जिंदगी में भगवान के अलावा कोई ऐसा मिला है जिसे अब मैं अपना कह सकती हूँ। Are we going to do सुहागरात kind of thing? What do you mean by सुहागरात kind of thing? तो तुम बेड के बीच में बैठकर मेरा इंतजार करोगी। साइड टेबल पर दूध का ग्लास रखा होगा, मैं दूध पीऊंगा एंड देन दूध के सारे कैलोरीज बर्न करूंगा ऑल नाइट लॉन्ग। नहीं, सुहागरात का मतलब ये थोड़ी होता है। मैंने तो फिल्मों में ऐसा ही देखा है। सुहागरात का मतलब होता है आज रात से लेकर उस दिन तक जिस दिन हम इस दुनिया से जाएंगे, हम हमेशा साथ रहेंगे। हमारे जिस्म भले ही अलग हो, हमारी रूह हमेशा एक रहेगी। जिंदगी में आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी भी एक फैमिली हो सकती थी, लेकिन इस खुशी के साथ पता नहीं क्यों एक अजीब सा डर भी लग रहा है। डर किस बात का? यही कि भगवान मुझसे मेरी ये खुशी छीन ले। अनामिका, अनामिका। ये रोहन का कॉम्प है ना? हाँ। लेट मी चेक। अजीब है। क्या? I mean, रोहन का एक्सीडेंट कौन सी डेट को हुआ? 23 मार्च। क्यों? और 23 मार्च को ही किसी ने इस कंप्यूटर से कुछ फाइल्स डिलीट किया। किसी ने क्या? आई थिंक रोहन ने खुद ही किया होगा। पर वो ऐसा क्यों करेगा? वही तो पता लगाना है। पर कैसे लगाओ कि फाइल्स तो डिलीट हो गई है ना? हाँ, लेकिन देयर इज अ वे टू रिट्रीव द डेटा। जस्ट गिव मी अ मिनट। श्योर। वाओ। वाओ, जस्ट राइट। हाँ, ये तो और भी अजीब। अजीब? ये रिकॉर्ड्स दिखा रहे हैं कि रोहन हेवी मशीनरी इंपोर्ट करता था। लेकिन अजीब बात यह है कि सिर्फ एक ही क्लाइंट था उसका, सिन्हा इंडस्ट्रीज। सिन्हा इंडस्ट्रीज? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। नाम का समझ तो आ रहा है, लेकिन फिर भी जस्ट से 3 साल पहले रोहन ने मशीन्स इंपोर्ट की फ्रॉम फ्रांस फॉर $2 million फॉर सिन्हा इंडस्ट्रीज, और फिर लास्ट ईयर $6 million की मशीनरी इंपोर्ट की फॉर सिन्हा इंडस्ट्रीज अगेन फ्रॉम चाइना। वाओ, स्वीट। स्वीट? $15 million। $15 million की मशीनरी इंपोर्ट की है फ्रॉम लाइबिन मैकेनिका, जर्मनी। 1 मार्च को मुंबई पोर्ट में मशीनरी रिसीव की गई है और 23 को रोहन का एक्सीडेंट हुआ। यू नो व्हाट, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस डील। जरूर इसमें ही कोई लफड़ा है। रॉन्ग? मशीन्स खरीदी गई, मशीन्स आ गई। व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? है, 1 मिनट। क्या कर रहे हो? मैं इस कंपनी के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। लाइबिन मैकेनिका, अलेक्जेंडर प्लेट्स, व्हाट द हेल? आई मीन, इस कंपनी के एड्रेस पे तो एक पेट्रोल पंप है। व्हाट? एग्जैक्टली। अनामिका, इसका मतलब इट्स अ ब्लडी पेपर कंपनी। इट्स फ्रॉड। रोहन एक ऐसी कंपनी में पैसे भेज रहा था और 1 मिनट, लेकिन मशीन्स तो आई है ना, तो मे भी कंपनी का एड्रेस गलत है। 1 मिनट।
जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है ना, वो अपने एक्सपेंडिचर के साथ साथ आरओसी भी सबमिट करती है। लेट मी ट्राई गेट। हाँ, सेना इंडस्ट्रीज ने हेवी मशीनरी फ्रॉम जर्मनी रिसीव की है फॉर देयर पनवेल फर्टिलाइजर प्लांट। तो ये मशीनरी पनवेल में है। करेक्ट। तो सबसे पहले वी नीड टू गो टू पनवेल, ये पता लगाने के लिए कि क्या ये वही $15 मिलियन की मशीनरी है जिसकी वजह से रोहन की जान गई। या लेट्स गो। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लगता है तुमने ठीक से देखा। What the hell? ये मशीन्स, दिस इज अ टोटल फ्रॉड लोहित। इसके कोई 15 मिलियन तो क्या 15 रुपए भी नहीं देगा। एग्जैक्टली, इतना बड़ा स्कैम, और इसके लिए उन लोगों ने रोहन की जान ले ली। मोहित, अगर स्कैम इतना बड़ा है तो पक्का इसमें सिन्हा इंडस्ट्रीज की परमिशन शामिल होगी। परमिशन नहीं अमृता, ये सब सिन्हा इंडस्ट्रीज के लिए हुआ है, सिन्हा इंडस्ट्रीज के फायदे के लिए। अमृता, we've got enough proof, हम पुलिस के पास जा सकते हैं। ओके, माना पुलिस हमारा साथ नहीं देती तो मीडिया तो साथ देगी ना। नहीं मोहित, पुलिस और मीडिया एक ऐसा पत्ता है जो हमें तब फेंकना चाहिए जब हमारे सारे पत्ते खत्म हो गए। अगर हमने ये पहले ही फेंक दिया तो फिर अमृता सिन्हा को डराने के लिए हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। You're right. Hello, United India. How may I help you? Get your CEO on phone. Who is calling? I am someone who can save her company from shutting down, and you have 3 seconds to connect me to. Hold on a moment, please. हेलो, सीईओ ऑफिस। CEO को फोन दो। मैम थोड़े बिजी है, क्या उनके लिए कोई मैसेज है? श्योर। उनसे कहना कि जो $15 मिलियन गवर्नमेंट को बेवकूफ़ बना के उन्होंने जर्मनी भेजे हैं, मुझे उसके बारे में पता है। और उनसे ये भी कहना कि पुरानी वॉशिंग मशीन्स $15 मिलियन के नहीं आते। हेलो हेलो मैम, एक सेकंड मैम, जस्ट अ मोमेंट। हेलो, अमृता सिन्हा, फाइनली। कौन बोल रहा है? मैं कौन बोल रही हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या कह रही हूँ वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो बोलना है वो बोलो। Did you know कि लीवन मैकेनिक जर्मन जैसी कोई कंपनी ही नहीं है? And did you also know कि उसके एड्रेस पे परसों से एक पेट्रोल पंप खड़ा हुआ है? होली ट्रिनिटी हॉस्पिटल, 6th floor, 5 PM. Don't be late. संभल कर आना मेरा, तुम शाम के बिल में हाथ डालने जा रहे हो। इस सांप को कुचलने का एक ही तरीका है, इसे बिल से बाहर निकालना पड़ेगा। कितने सुंदर बाल है ना मेरे बेटे के। है तो सही, लेकिन सुलझे हुए बालों को उलझा हुआ समझ रही हैं आप। शायद चीजों को उलझाना आदत है आपकी। नजरिया है अपना। कुछ लोग सिंपल चीजों को भी कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, है ना सारा? या फिर अनामिका कहूं? राइट। अब जो फ्रॉड आपके लिए सिंपल है वो हम जैसे मामूली लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड तो होगा ही ना। तुम्हें क्या लगता है मुझे चंद रुपयों के लिए फ्रॉड करने की जरूरत है? तुम जानती हो लास्ट ईयर मैंने
कितनी सारी लॉस मेकिंग कंपनीज को बंद किया है? 7, जिनकी नेट वर्थ 64 मिलियन यूएस डॉलर थी। तो तुम्हें क्या लगता है मुझे इन छोटी छोटी चीजों में कोई दिलचस्पी होगी? आपकी दिलचस्पी के बारे में तो आप जाने, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मशीन्स खरीदने के बहाने 15 मिलियन डॉलर आपने मेरे पति की कंपनी के जरिए इस देश से बाहर भेज दिए इनटू अ फॉरेन लैंड, और उसके बाद मेरे पति का खून कर दिया। अब आपका टैक्स फ्री पैसा किसी बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है और इस देश की गवर्नमेंट को पता ही नहीं है। एक्चुअली सोच रही हूँ बता दूं टैक्स वालों को। आई एम प्रीटी श्योर उन्हें इस मनी लॉन्ड्रिंग में काफी दिलचस्पी है। बड़ी हिम्मत वाली हो, यहाँ आकर मुझ पर इल्जाम लगा रही हो तुम्हारे पति के खून का। वो कौन इंपोर्ट ब्रोकर जिससे मैं कभी मिली भी नहीं? तुम जानती हो मैं कौन हूं? मैं चाहूं तो तुम्हें और तुम्हारे वजूद को चुटकी में मसल सकती हूँ। फिलहाल आप ये तस्वीरें देख लीजिए। फिर हम तय करेंगे कौन किसको चुटकी में खत्म कर सकता है। आरओसी, एड्रेस ऑफ मशीनरी, ये पिक्चर्स, मेरे पास बहुत प्रूफ है आपको बहुत लंबे अरसे तक जेल में बंद करने के लिए। वहां बैठ के जितनी मर्जी उतनी चुटकी बजा लेना, या फिर आप मुझे सच्चाई बता दीजिए और इस खेल को यहीं खत्म कर दीजिए। चॉइस इज योर्स। हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है और तुम्हारी जानने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मेरी कमजोरी को तो पहले ही मार चुकी हैं आप, अब दोबारा कैसे मारेंगी मुश्किल लगता है। साले बेंचोद, ये 2 टके की लड़की यहाँ आकर मुझे धमकी देकर गई। ये सब तेरी वजह से हुआ। अब इसे ठीक कर, वरना तुझे जिंदा गाड़ दूंगी।